बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल। आज हम देखेंगे कि बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो सी बेसिक टर्म्स यूज होती हैं वो हमारे पास क्या है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमारे पास क्या होती है कि व्हाट इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अगर हम सबसे पहले में हम इसकी डेफिनेशन देखें, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज, कंपोजिशन, रिएक्शंस एंड प्रिपरेशन ऑफ कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स व्हिच इंक्लूड नॉट ओनली हाइड्रोकार्बन्स बट आल्सो कंपाउंड्स विद एनी नंबर ऑफ अदर एलिमेंट्स including hydrogen, nitrogen, oxygen, halogens, phosphorus, silicon and sulfur etc. कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स के स्ट्रक्चर्स की, प्रॉपर्टीज़ की, कंपोजिशन, रिएक्शन और उसके प्रिपरेशन की बात करते हैं। ना सिर्फ हाइड्रोकार्बन्स की बल्कि दूसरे कंपाउंड्स के दूसरे एलिमेंट्स हैं, ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन, हेलोजन, फास्फोरस वगैरह, इनकी भी। अगर हम इसकी एक्सप्लेनेशन देखें, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज़ अ हाईली क्रिएटिव साइंस। जो सी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है वो हमारे पास एक क्रिएटिव साइंस है जिसमें केमिस्ट जो से नए मालिक्यूल्स को क्रिएट करते हैं और दूर से मालिक्यूल्स ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे हैं, कंपाउंड ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्लोर करते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट स्पेंड मच ऑफ देयर टाइम क्रिएटिंग न्यू कंपाउंड्स। जो से ऑर्गेनिक केमिस्ट होते हैं वो अपना ज़्यादातर टाइम नए कंपाउंड्स को क्रिएट करने में स्पेंड करते हैं and developing better ways of synthesizing previously known compounds। और जो से compounds already exist कर रहे हैं उनको synthesize करने के बेहतरीन तरीके फाइंड करते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं। अगर सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखें तो ऑर्गेनिक कंपाउंड जनरली आर दोज केमिकल कंपाउंड्स विच कंटेन द कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स। कि ऑर्गेनिक कंपाउंड ऐसे केमिकल कंपाउंड होते हैं जिनमें कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं। ड्यू टू कार्बन एबिलिटी टू कैटिनेट, कार्बन की में एबिलिटी होती है वो कैटिनेट करे। अब कैटिनेशन का क्या है मतलब है कि कैटिनेशन का मतलब ये होता है कि एबिलिटी टू फॉर्म चेंज विद अदर कार्बन एटम्स। कि कार्बन दूसरे कार्बन एटम के साथ मिलकर बॉन्ड बनाता है और ऐसे इनकी लंबी चेंज बन जाती है। मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर फाउंड। और इसी तरह जो से हमारे पास लाखों मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बन जाते हैं। एग्जाम्पल्स, मीथेन इज़ द सिंपलेस्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड। के जो सा मीथेन हमारे पास वो सिंपलेस्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड है। इसके अलावा जो दूसरे हैं वो इथेन आ जाएगा, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन वगैरह। इनके स्ट्रक्चर है कि मीथेन का इथेन C2H6, प्रोपेन C3SH8। अब देखते हैं हम के फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं। What are functional groups? Definition: a functional group is an atom, a group of atoms in a molecule that gives the molecule its characteristic chemical properties। के functional atom या group of atom हो सकते हैं in a molecule that gives the molecule its characteristic chemical properties। के जो से वो उसको molecule को उसकी chemical properties देते हैं। Examples के देखते हैं, क्लोरीन, ब्रोमीन, हाइड्रोक्सी ग्रुप, NH2COOH etc. are the examples of functional group। अब इसके ये इसमें देखते हैं कि ये OH हाइड्रोक्सी ग्रुप अटैच है अल्काइल ग्रुप के साथ। अब इस अल्काइल ग्रुप में जो सी प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज होंगी वो इस हाइड्रोक्सी ग्रुप की अटैच होने की वजह से अल्कोहल वाली शो होंगी। अगर यहाँ हाइड्रोक्सी ग्रुप की जगह कोई क्लोरीन, ब्रोमीन वगैरह अटैच होता है तो इसमें जो सी प्रॉपर्टी शो होनी तो वो हेलोजनेशन वाली प्रॉपर्टी शो करनी थी। प्रायोरिटी ऑर्डर फंक्शनल ग्रुप हो गया। प्रायोरिटी ऑर्डर को बेसिकली हम उस वक्त देखते हैं जब हम नेमिंग करते हैं नोमेनक्लेचर में कि हमारे पास कोई दो फंक्शनल ग्रुप अटैच हैं तो हमने किसी ग्रुप की नेमिंग करना है तो हम उसकी नेमिंग प्रायोरिटी ऑर्डर की बुनियाद पर करते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड की जो सी प्रायोरिटी है वो सबसे हाई है, उसके बाद एस्टर की, फिर एसिड, क्लोराइड, अमाइड, नाइट्राइल, एल्डिहाइड, कीटोन वगैरह। व्हाट आर अल्काइल ग्रुप्स? डेफिनेशन देखते हैं तो द ग्रुप्स विच आर derived by the removal of one hydrogen atom from an alkane are called alkyl groups। तो अगर हम किसी अल्केन में से एक हाइड्रोजन उसका रिमूव कर देते हैं तो जो कंपाउंड हमारे पास रिमेनिंग है उसको हम अल्काइल ग्रुप कहते हैं। जो इसका जनरल फार्मूला की अगर हम बात करें तो वो CnH2n+1 है। एक्सप्लेनेशन देखें, द नेम्स ऑफ अल्काइल ग्रुप्स आर derived by replacing the ending "ane" of the corresponding alkane to "yl"। हमारे पास के जो से अल्केन की एंडिंग हो रही है ANE पर, उस ANE को हम रिप्लेस कर देंगे YL के साथ और वो हमारे पास अल्काइल बन जाएगा।
सिंबल, इसका सिंबल जो है वो आर है, इसको हम आर के साथ शो करते हैं। एग्जांपल्स ऑफ अल्काइल ग्रुप्स। अल्काइल ग्रुप्स आर फॉर्म्ड बाय रिमूविंग वन प्रोटॉन। कि अल्काइल ग्रुप जो है बनते हैं, जैसे कि मैंने पहले बात की कि उसमें से एक हाइड्रोजन ग्रुप या प्रोटॉन को रिमूव कर दिया जाए तो हमारे पास अल्काइल ग्रुप बन जाते हैं, अल्केन में से अगर रिमूव किया जाए। अगर हमारे पास ये देखें कि अल्केन है CH4 मीथेन, अगर हम इसमें से एक हाइड्रोजन रिमूव करें तो हमारे पास CH3 रह गया और मिथाइल ग्रुप बन गया, ये अल्काइल ग्रुप है। इसी तरह इथेन, इसमें एक हाइड्रोजन रिमूव हुआ तो हमारे पास वो इथाइल रह गया। Types of alkyl groups. There are three types of alkyl groups: primary alkyl groups, secondary alkyl groups, tertiary alkyl groups. हम देखते हैं कि प्राइमरी alkyl groups क्या होते हैं। An alkyl group is also known as primary alkyl group if its carbon of attachment is bonded to only one other carbon atom. कि हमारे पास कार्बन ऑफ अटैचमेंट क्या होता है? कार्बन ऑफ अटैचमेंट वो कार्बन होता है जिसमें आकर कोई दूसरा फंक्शनल ग्रुप वगैरह कोई आकर अटैच होगा और उसके साथ बॉन्ड बनाएगा। कि वो कह रहा है कि कार्बन ऑफ अटैचमेंट फर्दर उसने एक कार्बन के साथ बॉन्ड बनाया हुआ हो। अल्काइल ग्रुप्स, सेकेंडरी अल्काइल ग्रुप्स को अब हम देखते हैं। एन अल्काइल ग्रुप इज नोन एज सेकेंडरी अल्काइल ग्रुप इफ द कार्बन ऑफ अटैचमेंट इज बॉन्डेड टू अदर कार्बन एटम्स। अगर कार्बन ऑफ अटैचमेंट ने फर्दर दो कार्बन एटम के साथ बॉन्ड बनाया हो तो उसको हम सेकेंडरी अल्काइल ग्रुप्स कहते हैं। जैसे अशोक प्रोपाइल ग्रुप में कार्बन ऑफ अटैचमेंट ने फर्दर दो कार्बन के साथ बॉन्ड बनाया हुआ है। अगर हम टर्शियल अल्काइल ग्रुप्स की बात करें तो अल्काइल ग्रुप इज नोन एज टर्शियल अल्काइल ग्रुप्स इफ इट्स कार्बन ऑफ अटैचमेंट इज बॉन्डेड टू थ्री अदर कार्बन एटम्स। कि जो सा कार्बन ऑफ अटैचमेंट है उसने फर्दर तीन कार्बन एटम के साथ बॉन्ड बनाया हो। टर्शियल अल्काइल ग्रुप में देखें तो कार्बन ने फर्दर तीन अल्काइल ग्रुप के साथ बॉन्ड बनाया हुआ। आगे देखते हैं कि अल्किनाइल ग्रुप्स क्या होते हैं। अल्किनाइल ग्रुप्स और अराइल ग्रुप्स। अगर हम अल्किनाइल ग्रुप्स की बात करें तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, अल्कीन्स और अल्काइंस जो होते हैं ग्रुप्स आर कॉल्ड अल्किनाइल ग्रुप्स, उनको हम अल्किनाइल ग्रुप्स कहते हैं। जैसे हमारे पास विनाइल ग्रुप है और अल्काइल ग्रुप्स है, ये दोनों अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हैं इसलिए ये इनके एग्जांपल्स में आ सकते हैं। अराइल ग्रुप्स, द एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन groups are called aryl groups and are represented by the general symbol AR। तो जो से हमारे पास एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन ग्रुप्स होते हैं बेंजीन वगैरह, उनको हम अराइल ग्रुप्स कहते हैं एंड रिप्रेजेंटेड बाय द जनरल फार्मूला सिंबल AR। अब नीचे हम देखते हैं कि बेंजाइल ग्रुप क्या होता है कि बेंजीन के साथ CH2 फर्दर उसने बॉन्ड बनाया शो किया हुआ है कि इसके यहाँ पर कोई और फंक्शनल ग्रुप या कोई और ग्रुप आकर इधर अटैचमेंट कर सकता है। इस तरह जो फिनाइल है। सो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो।